चलिए आज आपको बिकनी किलर से मिलवाती हूँ। कौन है ये बिकनी किलर और इसे बिकनी किलर नाम से क्यों जाना जाता है। तो बेसिकली इनका नाम है चार्ल्स शोब्राज। यही है वो शख्स जिन्हें बिकनी किलर नाम से जानते हैं और इसे अभी जो है 23 दिसंबर को ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिहाई के आदेश दे दिए हैं 19 साल के बाद में। 2003 में इसे सबसे पहली बार जो है अरेस्ट करके नेपाल में लाया गया था और नेपाल में ही इसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन नेपाल के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उम्र कैद का मतलब होता है कि 20 साल तक की सजा। अब यहाँ पर तो 2003 से यदि आप कैलकुलेट करें तो 2022 तक सिर्फ 19 साल ही हुए, तो फिर इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया गया, यानी कि 1 साल पहले क्यों छोड़ दिया गया। तो इसका जवाब ये है कि चार्ल्स शोब्राज ने अपनी कुछ हेल्थ इश्यूज बताए थे, इसके साथ ही कुछ डेंटल प्रॉब्लम बताई थी और इसके साथ ही ये कहा कि 19 साल के दौरान जो है मेरा जेल में काफी अच्छा आचरण रहा, तो मुझे यहाँ पर रिहाई के आदेश दे दिए जाए, जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कंसीडर करा और यहाँ पर 19 साल के बाद में 1 साल पहले ही चार्ल्स शोब्राज को रिहाई के आदेश दे दिए हैं। अब समझते हैं कि इसे चार्ल्स शोब्राज को बेसिकली बिकिनी किलर नाम से क्यों जानते हैं। सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो कॉमन ही आ रहा होगा कि बिकिनी किलर बिकिनी में मतलब मारता है क्या, तो बिकिनी से ही रिलेटेड है इसका आंसर भी। तो बेसिकली हुआ ये था कि 1970 में चार्ल्स शोब्राज ने शादी करी थी मैरी से और ये बचपन से ही जो है थोड़ा क्रिमिनल माइंड का था, क्योंकि इसके माता पिता का जो है डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद में चार्ल्स हमेशा जो है ट्रोमा में रहते थे। ट्रोमा में रहने के बाद में ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। बेसिकली ये सिर्फ चोरियां करना और गाड़ियों की स्पेशल चोरी करते थे और चोरी करने के बाद में ये पकड़े नहीं जाते थे, इसीलिए ये खुद को सरपेंट कहते थे। सरपेंट एक सांप होता है बेसिकली, जिसको कोई भी कैद करके नहीं रख सकता है, तो ये खुद को सरपेंट बुलाते थे कि मैं भी उसी तरीके का हूँ, मुझे भी कोई भी कैद करके नहीं रख सकता है। इसी वजह से ये पुलिस को भी खुला चैलेंज करता था कि मुझे जेल में डाल के दिखाओ। इवन ये जेल से भी कई बार भाग चुका था, तो इसी वजह से ये खुद को सरपेंट भी कहता था। तो बेसिकली 1970 में दोस्तों सबसे पहली बार जो है इसकी मुलाकात मैरी से हुई और वहां पर उसने शादी कर ली थी। शादी करने के बाद में मैरी का भी माइंड इसने ऐसे मैनिपुलेट किया कि वो भी इसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती थी। ये यहाँ पर चार्ल्स शोब्राज ने जितने भी मर्डर करे थे, इन सभी मर्डर में ये इकलौता नहीं था, इसमें बहुत सारी जो है लड़कियां शामिल थी। बेसिकली 3 लड़कियां, जिसमें सबसे पहली वाली इसकी वाइफ थी जिसका नाम मैरी मैंने आपको बताया। मैरी के साथ में मिलकर के 1975 से लेकर के 1980 तक इसने 10 से ज्यादा मर्डर करे थे। तो बेसिकली यहाँ पर चार्ल्स शोब्राज ने केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर के बहुत सारे देशों जैसे जर्मनी, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे काफी सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस थी वहीं पर जो है ज्यादातर हत्याएं करी थी। इसमें से जो सबसे पहला जो मर्डर किया गया था वो थाईलैंड में घूमने आई, इसका नाम था टेरेसा नॉल्टन। जो टेरेसा नॉल्टन थी वो थाईलैंड में घूमने के लिए आई थी। उसका मर्डर चार्ल्स शोब्राज ने अपनी वाइफ मैरी के साथ में मिलकर के किया था। अब मर्डर करने के बाद में ये क्या करता था कि उन लड़कियों को बिकिनी पहना देता था, वो भी फ्लावर वाली। ये नहीं था, बिकिनी किलर का मतलब ये नहीं था कि जो भी लड़की उसको बिकिनी में दिखती थी उसका ये मर्डर कर देता था, नहीं। क्योंकि मैंने भी जब ये न्यूज सुनी तो मुझे भी यही लगा कि क्या पता कोई बिकिनी में लड़की दिखती होगी तो इसका ये मर्डर कर देता था, क्योंकि शायद इसको बिकिनी पसंद नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था, ये मर्डर करने के बाद में उसको जो है लड़की को यहाँ पर बिकिनी पहना देता था, वो भी फ्लावर वाली। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मर्डर था वो थाईलैंड में 1975 में किया गया था। इसके बाद में जब पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सीन पर पहुंची तो वहां पर देखा गया कि एक लड़की जो है फ्लावर बिकिनी में पड़ी हुई है, एक लड़की की लाश। तब से इसका नाम जो है यहाँ पर बिकिनी किलर नाम से जो है पुलिस ने ही इसको बेसिकली बिकिनी किलर नाम दे दिया था, क्योंकि तब तक ये नहीं पता था कि जो मर्डर करने वाला है यहाँ पर चार्ल्स शोब्राज है, उसका नाम भी नहीं पता था। लेकिन एक चीज यहाँ पे नजर आई कि उस लड़की को देखने पर कि यहाँ पर जो उस लड़की ने फ्लावर वाली बिकिनी पहनी थी, इसलिए बिकिनी किलर नाम से। इसी प्रकार से एक के बाद एक जब मर्डर करने लग गया ये चार्ल्स शोब्राज, तो सभी मर्डर में ये कॉमन चीज करता था कि यहाँ पर बिकिनी पहना करके, वो भी स्पेशल फ्लावर वाली बिकिनी पहना करके उस लाश को छोड़ देता था। तो इसी वजह से ये बिकिनी किलर नाम से जो है फेमस हो गया और पुलिस हमेशा इसको ढूंढती रहती थी कि ये बिकिनी किलर है कौन बेसिकली। तो काफी समय के बाद में जो है ये बिकिनी किलर पकड़ा गया चार्ल्स शोब्राज, और एक बार ये जेल से भी भागा हुआ था। इवन इसकी जो सेकेंड गर्लफ्रेंड थी वो नेपाल की ही थी। चार्ल्स शोब्राज ने अपनी सेकेंड गर्लफ्रेंड से जो है नेपाल में जेल में शादी भी करी थी। वो
और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविस्ट थी, और जो कि उससे हमेशा चार्ल्स से मिलने जाती थी, उसकी स्टोरी पूछने जाती थी, और उसकी उम्र लगभग 21 साल थी, और जब इन दोनों ने शादी करी थी उस वक्त चार्ल्स की उम्र 65 साल थी। तो दोनों ने मिलकर के यहाँ पर जेल में ही शादी करी थी। तो यहाँ पर 2003 में काठमांडू में जो है नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये खुद को सरपेंट कहता था, तो आप यदि इस चार्ल्स शोबराज की पूरी जो है सीरीज देखना चाहते हैं, या पूरी मूवी टाइप की एक यहाँ पर टीवी सीरीज बनी हुई है जिसका नाम है द सरपेंट, आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें पूरा चार्ल्स शोबराज बेसिकली किस तरीके का क्रिमिनल माइंड रखता था वो आपको पूरी इस स्टोरी से पता चल जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में कवर करा कि कौन था ये चार्ल्स शोबराज, इसको बिक्री किलर नाम से क्यों जाना जाता है। इसने 20 से ज्यादा हत्याएं करी थी, और सभी में ये कॉमन था कि उन सभी लड़कियों को जो है ये बिक्री पहना करके ऑन द स्पॉट छोड़ देता था। हालांकि मर्डर करने के बाद में उन लड़कियों को देखता भी नहीं था कि वो लड़की कैसी दिखती है या क्या करती है, ऐसा कुछ भी नहीं था इसका। सिर्फ लड़कियों को मार करके ये बेसिकली उनसे कुछ लूटपाट करता था और यहाँ पर उसे बिक्री पहना करके छोड़ देता था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को, और हम इंस्टाग्राम पर भी है वकील करो नाम से, या प्लीज वहां पर भी हमको फॉलो करें। थैंक यू।